कोलकाता में पश्चिम बंगाल छात्र समाज नाम के संगठन का राज्य सचिवालय न बनना पर आज दोपहर 1 बजे प्रदर्शन। आजकर मेडिकल कॉलेज रेप एंड मर्डर के विरोध में होगा प्रदर्शन। नबन्ना रैली को बंगाल के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने बताया अवैध, कहा नबन्ना प्रतिबंधित क्षेत्र है, वहां प्रदर्शन की इजाजत नहीं। कोलकाता पुलिस ने पश्चिम बंगाल छात्र समाज को रैली की नहीं दी परमिशन। एसीपी सुप्रतिम सरकार ने कहा रैली के बारे में नहीं दी है विस्तार से जानकारी। बीजेपी नेता सुकांत मजुमदार ने पश्चिम बंगाल छात्र समाज के प्रदर्शन को अपना प्रदर्शन मानने से किया इनकार, समर्थन देने का ऐलान किया। कहा पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो हम सब विरोध करेंगे। टीएमसी नेता कुणाल घोष का आरोप, राम वाम सभी टीएमसी के खिलाफ पश्चिम बंगाल में अराजकता पैदा करने के लिए एक साथ आ रहे। पीएम को लिखी चिट्ठी का महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने सीएम ममता बनर्जी को दिया जवाब। कहा रेप से जुड़े कानून सख्त हैं, राज्य उन्हें कठोरता से लागू करे। अन्नपूर्णा देवी ने सीएम ममता बनर्जी को दिलाया याद, बंगाल में पॉक्सो से जुड़े 48,000 से ज्यादा केस पेंडिंग है, 17 में से 11 फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं बने। आरजीकर अस्पताल के पूर्व वाइस प्रिंसिपल संजय वशिष्ठ से पूछताछ। कोलकाता के सीबीआई दफ्तर में हुए सवाल जवाब। सीबीआई ने मानस बनर्जी से भी पूछताछ की। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के नए प्रिंसिपल मानस। सीबीआई के स्पेशल क्राइम ब्रांच का एक्शन। ताला पुलिस स्टेशन इंचार्ज अभिजीत मंडल और कोलकाता असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर राम थापा से किए सवाल। आरजीकर हॉस्पिटल की घटना दुखद है, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान। बीजेपी नेता दिलीप घोष का बयान, लोगों को ममता सरकार पर भरोसा नहीं, आरजीकर मेडिकल कॉलेज में आरोपी को बचाने में जुटी थी सरकार। मृत लेडी डॉक्टर के परिवार से मिले सुकांत मजुमदार, न्याय दिलवाने का दिया भरोसा। नेशनल टास्क फोर्स की आज होगी पहली बैठक, डॉक्टर्स की सुरक्षा, अस्पतालों के हालात में सुधार पर स्पेशलिस्ट अपनी राय देंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठित नेशनल टास्क फोर्स में पूर्व कैबिनेट सेक्रेटरी समेत तमाम बड़े डॉक्टर्स किए गए शामिल। मेडिकल संगठन के लोग रख सकते हैं अपनी राय। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन की आज आखिरी तारीख, 28 अगस्त को होगी नामांकन पत्रों की जांच। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और एनसी के बीच बनी सहमति, 51 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और 32 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी चुनाव। अब 5 सीटों पर कांग्रेस एनसी में फ्रेंडली फाइट होगी। सीपीआईएम और पैंथर्स पार्टी को एक एक सीट मिली। सीटों के बंटवारे के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जारी की पहली लिस्ट, 18 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने गठबंधन पर जताई खुशी। कहा इंडिया गठबंधन इसलिए बनाया गया ताकि सांप्रदायिक विभाजन पैदा करने वाली ताकतों से लड़ सके। केसी वेणुगोपाल बोले हम जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए साथ आए, बीजेपी बर्बाद कर रही। सोमवार को 5 घंटे में बीजेपी ने 3 लिस्ट जारी की। पहली लिस्ट वापस लेने के बाद नई लिस्ट में 15 उम्मीदवारों का किया ऐलान। दूसरी लिस्ट में बीजेपी ने मात्र एक कैंडिडेट का ऐलान किया। कोकरनाग से चौधरी रोशन हुसैन गुर्जर को दिया टिकट। जम्मू कश्मीर बीजेपी चीफ रविंद्र रैना बोले सभी से पर्सनली बात करें, दिक्कतों को दूर करूंगा। 29 अगस्त को बीजेपी सीईसी की बैठक होगी। जम्मू कश्मीर के बीच बची हुई सीट और हरियाणा की सीटों पर होगी चर्चा। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। विधानसभा चुनाव समेत कई मुद्दों पर हुई बातचीत। चुनाव आयोग ने आज हरियाणा विधानसभा चुनाव पर बुलाई बैठक। चुनाव की तारीखों में बदलाव पर हो सकती है चर्चा। झारखंड के पूर्व सीएम चंपा सोरेन ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने शेयर की तस्वीर। हिमंत बिस्वा शर्मा ने चंपाई के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों पर लगाया ब्रेक। लिखा 30 अगस्त को रांची में बीजेपी में आधिकारिक रूप से होंगे शामिल। बीएसपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आज दोपहर 12 बजे होगी बैठक। मायावती फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनी जा सकती हैं। आगरा में बोले सीएम योगी अगर बटेंगे तो कटेंगे, साथ रहेंगे तो नेक रहेंगे। सीएम योगी के बयान को अखिलेश यादव ने गलत बताया। कहा जिम्मेदार लोगों का काम भय फैलाना नहीं होता। सीएम योगी के बयान पर बोले ओवैसी शायद वो कहना चाहते हैं लोग देश नहीं बल्कि मोदी का वफादार रहे। एमपी के सीएम मोहन यादव का बड़ा बयान। कहा अगर भारत में रहना है तो राम और कृष्ण की जय कहना होगा। यहाँ का खाता है कहीं और का बजाता है, ये नहीं चलेगा। सीएम मोहन यादव के बयान के समर्थकों में आए प्रमोद कृष्णम। कहा राम और कृष्ण भारत की आत्मा, राम और कृष्ण के बिना भारत है कहाँ। सांसद कंगना के बयान से बीजेपी ने किया किनारा। कहा पार्टी पॉलिसी पर बोलने का उनको अधिकार नहीं। कंगना रनौत ने कहा था किसान आंदोलन में लाशें लटक रही थी, रेप हो रहे थे। कांग्रेस नेता सुप्रेश पुनित की मांग, कंगना रनौत को बीजेपी पार्टी से निकाले या माफी मंगवाए। कंगना रनौत के बयान पर किसान नेता राकेश टिकैत का पलटवार। बोले 13 महीने तक शांतिपूर्ण ढंग से चला आंदोलन, कोई हिंसा नहीं हुई। किसान नेता श्रवण सिंह पंढेर की मांग, कंगना रनौत पर एक्शन ले बीजेपी, हमें अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करने का अधिकार। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी की 35 फीट ऊंची प्रतिमा गिरी। प्रतिमा के गिरने की वजहों की जांच। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा ढहने के मामले में मालवन पुलिस ने किया केस दर्ज। कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक जयदीप आप्टे और स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट चेतन पाटिल के खिलाफ केस दर्ज। छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा गिरने पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने किया हमला। लिखा ये मोदी सरकार के काम की खराब गुणवत्ता को दिखाता है। सीएम एकनाथ शिंदे ने शिवाजी महाराज की प्रतिमा के गिरने को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा हम एक बार फिर से छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले को खड़ा करने का काम करेंगे।
महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने मुंबई गोवा हाईवे का जायजा लिया। हाईवे की मरम्मत कार्यों का किया निरीक्षण। पीएम मोदी ने अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन से यूक्रेन दौरे पर बात की। रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत के जरिए शांति बहाली के उपायों पर समर्थन का किया भरोसा।